शिमला एक प्यारे क्लाइमेट के साथ-साथ वहाँ के इनोसेंट पहाड़ी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो आज हम चल पड़े थे अपनी 2026 की फर्स्ट ट्रिप पर। जी हाँ, हम जा रहे थे दिल्ली टू शिमला। यहाँ हमने बोर्डिंग कर ली थी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में और ये चल पड़ी थी शार्प 7:40 एएम। सी कार से बेटर है ट्रेन प्रेफर करना, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग ट्रिप के लिए ट्रेन बेटर ऑप्शन है। और ऊपर से अगर ये माउंटेन या हिल स्टेशन आप जा रहे हैं तो वो जिग जो मूवमेंट आता है ना, टर्न्स आते हैं, उसमें तो पूरा सर ही घूम जाता है। जिन्होंने अपना ऊनो निकाल लिया था और वो इंजॉय कर रहे थे अपनी गेम्स को, क्योंकि देखिए ट्रेन का जो सफ़र होता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, खुशनुमा होता है। ये सफ़रनामा ऐसा होता है कि आप खाते पीते चलिए। यहाँ हमने ज़ोमैटो से ऑनलाइन ही ट्रेन में छोले भटूरे मंगा लिए थे रावलपिंडी पर, और देखिए देखते देखते हम पहुंच चुके थे कालका। और यहाँ से हमने ली टैक्सी शिमला के लिए और खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए शिमला। शिमला की तो बात ही क्या है, हम अपने रूम में गए, फ्रेशन अप होकर निकल पड़े थे। और ये देखिए शाम का नज़ारा। शिमला आए तो क्रिस्ट चर्च जाना तो बनता ही था। और यहाँ बच्चों ने भी अंदर जाकर देखा, वहाँ की हिस्ट्री देखी क्रिस्ट चर्च शिमला की, कि ये चर्च है नॉर्थ इंडिया का। उसके बाद बच्चों ने यहाँ कैंडल्स जलाई, हम थोड़ी सी देर प्रेयर करी, बैठे। किसी भी आप तीर्थ पे जाते हैं ना, मंदिर, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, वहाँ थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए। उसके बाद हम बाहर निकल पड़े थे रिज पर। रिज पर आप देख ही सकते हैं क्या कार्निवल की लाइट्स थी, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। शिमला पूरा ही डेकोरेटेड था। अपर, लोअर, मिडल सारे बाजार अच्छे से भरमार तरीके से सजे हुए थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ ना HIM MSME फेस्ट भी चल रहा था 2026, जो कि चलेगा 3rd to 5th जनवरी। तो हम लोगों ने उसी टाइम पर यहाँ स्टे किया था, तो हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए रात का समय था, बालकनी से मैं कवर कर रही थी पूरा ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह। अब मॉर्निंग में हम रिज पर आ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था HIM MSME फेस्ट जो लगा हुआ था, तो वहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे जो कि वहाँ के लोकल्स थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे थे वो लोग। वहाँ एक स्टॉल था शुगर रश करके, और ये लोग ना होममेड ही अपना घर से बनाकर लाए थे हैंडमेड कपकेक्स। तो बच्चों ने यहाँ आई गेस बिस्कॉफ का कपकेक लिया था। अब क्योंकि देखिए हैंडमेड है तो आई डोंट फ़ील कि इसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स थे, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 डे में आप इसे कंज़्यूम कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पर गए, यहाँ पर ना जैम्स थे। और ये जो जैम्स थे, ये देखिए इनकी स्टॉल का नाम था पीच हट। तो ये सभी जैम्स को ना टेस्ट भी करा रहे थे, कि लाइक आपको जो फ्रूट अच्छा लगता है वो फ्रूट ले सकते हैं, प्रिजर्वेटिव बहुत कम है। और इन्होंने बोला कि आप ओपन करने के बाद ना इन्हें आप रेफ्रिजरेट मीन्स फ्रीज़ में रखिए, तो ये ख़राब नहीं होंगे। और सारे ही थे जैम्स, लाइक मिक्स फ्रूट भी थे, स्ट्रॉबेरी, इट्स योर विश आप क्या लेना चाहते हैं। और उन्होंने हमें एड्रेस भी दिया कि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके आगे मंगा सकते हैं अगर आपको अगेन मंगाना है। बाकी भी स्टॉल थी, फूड्स के थे, अलग-अलग स्टेट्स के लगे हुए थे, जो आपने खाना है आप वो खा सकते थे। और यहाँ देखिए हीरो, इसको देखकर सबको बहुत डर लग रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था सब देखकर। वहाँ का वाइब्स ही अलग होती है, एकदम ठंडा-ठंडा चिल्ड वेदर था, और एन्जॉय करते रहिए। और शिमला की तो वाइब्स क्या बोलें, पूरा बाज़ार में इतनी रौनक है, आपको बस क्या ही बताएँ, मज़ा ही आ जाता है चारों तरफ देखकर, एक अलग ही पीसफुल वाइब्स थी। वॉक करते हुए गेटी थिएटर के पास गए, तो यहाँ लगा हुआ था आदि बाज़ार, जो कि चलना है 2 से 11th ऑफ जनवरी तक। ये लगा हुआ है मल्टीपर्पज़ हॉल में। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इत्र परचेज़ किए, 1-2 चीज़ें लोगों के लिए, अपने घर के लिए भी खरीदी थी। तो यहाँ पर हैंडक्राफ्टेड ट्राइबल ज्वेलरी, इत्र, परफ्यूम, जैम, हैंडलूम आइटम सभी थे। अब लग चुकी थी ज़ोरों की भूख, तो देखिए ये है बेस्ट 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 प्लेस, विजय स्वीट्स। तो ये गेटी थिएटर के सामने ही ना, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्टेयर्स जा रही हैं। वो देखिए सामने है गेटी थिएटर और यहीं स्टेयर्स से आपको नीचे आना है, और ये रहा विजय स्वीट्स। बाय गॉड, आप यहाँ मॉर्निंग में आए चाहे नाइट में, यहाँ हमेशा रश रहता है। पराठा, चाय, समोसे, इवन आप देख सकते हो कितने सारे पुलिस जो यहाँ ड्यूटी पर हैं, वो लोग भी ब्रेक में यहीं पर आते हैं। यहाँ का गुलाब जामुन, यहाँ की इमरती सब ऑसम है। उसके बाद हम वॉक करते हुए लोअर बाज़ार में गए, और ये है एम्बेसी। जी हाँ, यहाँ की आइसक्रीम बेहद फ़ेमस है। और यहाँ हमने ली थी आई गेस चोको चिप्स, बड़ी यम्मी थी। सर्दी में आइसक्रीम खाने की तो बात ही अलग है।
उसके बाद वेदर एन्जॉय करते हुए घूमते-घूमते हमने खाए बन छोले और उसके बाद यहाँ ये एमएसएमई फेस्ट चल रहा था लोकल्स का। बहुत ही प्यारा उनका ट्रेडिशनल फ़ोक डांस चल रहा था, तो उसको बैठ के एन्जॉय किया। साथ में ली कॉफ़ी, सिप-सिप करके ठंडे चिल्ड वेदर में ये हमने एन्जॉय किया। बहुत प्यारा लग रहा था फ़ोक डांस। देखिए, कहीं भी जाते हैं ना, वहाँ की कल्चर को ज़रूर एन्जॉय करनी चाहिए। वहाँ का ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम सब देखने चाहिए। शिमला आ रहे हैं तो यहाँ का सिड्डू ज़रूर खाना चाहिए। ट्रस्ट मी, इतना यम्मी, इतना टेस्टी होता है। ऊपर से इतने चिल्ड क्लाइमेट में वो गरमा-गरम जब सिड्डू देसी घी डालकर देते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। बाकी यहाँ की हिमाचली थाली भी बहुत टेस्टी है, वो भी ज़रूर खानी चाहिए। आई मीन अगर आप बाहर जाकर भी वही मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। जिस स्टेट में जाते हैं ना, वहाँ का ही ट्रेडिशनल कज़िन खाना चाहिए, वो भी वहाँ जहाँ लोकल्स खा रहे हों। रात में यहाँ आए थे गेरीमान और यहाँ हो रहा था उनका कॉन्सर्ट। मज़ा आ रहा था। 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर था। भई ग्लव्स, कैप, मास्क सब लगा लोगों के हमने मस्त डांस किया। पूरी क्राउड में एक अलग ही वाइब थी, अलग ही जोश था। देख सकते हो कितना क्राउड है और उनके सॉन्ग्स पे डांस करना, आई मीन पंजाबी सॉन्ग हो तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल चुके थे दर्शन करने के लिए। जी हाँ, तो देखिए ये रास्ता जा रहा था कालीबाड़ी मंदिर के लिए, जो है एक माता रानी का मंदिर। थोड़ी वॉक तो करनी पड़ेगी। देखिए शिमला आए ना तो अपने 11 नंबर की बस यानी कि अपने पैरों को तंदुरुस्त रखिएगा। जितनी ज़्यादा वॉक कर पाओगे उतना अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ना आप व्हीकल नहीं हायर कर सकते, आपको अपने पैरों से ही चलकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इतना खूबसूरत व्यूज़ थे वहाँ हाइट से, इतना सुकून, इतनी शांति थी। तो हमने अंदर दर्शन किए और फिर वहाँ से हम आ चुके थे लोअर बाज़ार में। यहाँ पर था एक रानी लक्ष्मीबाई पार्क। इतना सुंदर विंटर लाइन का व्यू आ रहा था, आप देख ही सकते हैं। शायद मैं अपने फ़ोन में उतना खूबसूरत इसको कैप्चर नहीं कर पाई, बट इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। और ये आप स्टैच्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ मैं ग्लव्स, कैप सब पहनकर, ऐज़ मैंने बताया ही आपको कि वहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत कोल्ड हो गया था और ये बच्चों को देखो यहाँ मिल गया था ट्रैम्पोलाइन, क्योंकि वहाँ ना एक लोकल मेला काइंड ऑफ लगा हुआ था, फेट काइंड ऑफ। तो वहाँ झूले थे और ट्रैम्पोलाइन देखकर तो बच्चा कौन ही छोड़ने वाला था। उन्होंने खूब एन्जॉय किया और उसके बाद हम आ चुके थे नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ आज आने वाले थे नितिन, जो कि इंडियन आइडल एलुमनस थे। साथ ही थे सौरभ अत्री, जो वॉइस ऑफ शिमला, और हेमंत शर्मा, जो कि वहाँ के पॉपुलर फ़ोक सिंगर हैं। इनकी जो आवाज़ है, ट्रस्ट मी, इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी आवाज़ है कि आपको पहाड़ों से अगर प्यार है ना, तो आपको इनकी आवाज़ से भी प्यार हो जाएगा। मतलब मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने थोड़ा-सा एक अपनी मेमोरी के लिए रिकॉर्ड किया और बस। कुछ नहीं किया, जस्ट डांस किया, इनके गानों को सुना, एन्जॉय किया। इतने सुकून भरे सॉन्ग्स थे, दिल खुश हो गया, ट्रस्ट मी। लगा था जैसे कि ये ट्रिप यहीं पूरा हो गया है। और शिमला पुलिस की तो बात ही क्या, इतने अच्छे से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था कि ज़रा-सा भी झगड़ा नहीं हो सकता। वैसे तो पहाड़ी लोग इतने शांत होते हैं कि हम खुद उनके साथ लोकल्स की तरह एन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे और लग ही नहीं रहा था कि हम किसी और स्टेट में आए हैं। बहुत ही प्यारा मैनेजमेंट था वहाँ पर, पुलिस का भी, लेडीज़ पुलिस भी। और इतनी ठंड में लिटरली वो फेस पर मफलर्स को लपेट-लपेट के घूम रहे थे कि कहीं कुछ भी मिसमैनेज ना हो जाए। बहुत मज़ा आ रहा था और हैट्स ऑफ टू शिमला पुलिस। और ये हैं सौरभ अत्री, वॉइस ऑफ शिमला, जिनकी तो मैं फ़ैन ही हो गई। और झाकू टेम्पल पर हनुमान जी के दर्शन करके ये ट्रिप हुआ कंप्लीट। आज का ये छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।